नमस्कार बच्चों, आज हमें इस वीडियो में सुनना है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हम आज करेंगे। अभी पिछले वीडियो में आपने श्रृंगार रस का जो पहला भेद है आपका संयोग श्रृंगार, उसका वर्णन हमने सुना था कि जहाँ पर नायक नायिका जो होते हैं या पति पत्नी होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, ठीक नहीं, उनका आपस में मिलन होता है, स्पर्श आलिंगन वार्तालाप, ठीक नहीं, यानी कि मिलन है, सामने हैं, तब उनका जो प्रेम प्रकट होता है। नायक नायिका के मिलन से जो मन में स्थायी भाव रति प्रकट होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन हमें इस वीडियो में आज पढ़ना है वियोग श्रृंगार रस। हमने आपको श्रृंगार रस के दो भेद बताए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो आज वियोग श्रृंगार रस का हम वर्णन करेंगे। इसको आपको सुनना है, सीखना है। तो समझ लीजिए कि वियोग श्रृंगार रस कहते किसको हैं। तो समझ, जहां पर नायक नायिका का, नायक और नायिका का प्रेम प्रबल हो, नायक और नायिका का, स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का प्रबल प्रेम हो, आपस में परस्पर प्रबल प्रेम हो, लेकिन उनका मिलन ना हो पा रहा हो। एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो लेकिन उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, ठीक है नहीं। तो यही हमने लिखा है कि जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रेम प्रबल होता है, बहुत प्रेम होता है, अपार प्रेम होता है, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाता है। अर्थात नायक नायिका के जहां पर वियोग का वर्णन हो, उनके हृदय में तो प्रेम हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन उनके वियोग का वर्णन हो, जहां पर उनका मिलन ना हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका का प्रेम एक दूसरे के लिए प्रबल प्रेम हो, आपस में एक दूसरे को वो बहुत चाहते हो, बहुत प्रबल प्रेम उनके मन में है एक दूसरे के प्रति, लेकिन किसी कारण बस उनका मिलन ना हो पा रहा हो, वो दूर हो एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे के लिए मन में प्रेम हो। तो ऐसी स्थिति, ऐसा काव्य अगर कहीं आप पढ़ेंगे तो वहां पर कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस, ठीक है कि नहीं। तो वियोग श्रृंगार रस होता है उस समय। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव होता है रति, ठीक है ना। संयोग, वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव ही रति है, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो। तो आपने वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा आपने जान ली कि जहां पर नायक नायिका का एक दूसरे के लिए प्रेम प्रबल हो, प्रबल प्रेम हो, लेकिन किसी कारणवश उनका मिलन ना हो पा रहा हो, ठीक है कि नहीं। वे एक दूसरे से बिछुड़े हों, दूर हों, फिर भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं, है कि नहीं, एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कहीं काव्य आपको पढ़ने को मिले तो वहां पर कौन सा रस होगा बेटा? वियोग श्रृंगार रस, ठीक है ना। इसका स्थायी भाव भी रति होता है। संयोग श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस, स्थायी भाव तो दोनों का एक ही है, प्रेम। भली वो मिलन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ये वियोग में बिछुड़े हैं तब भी उनके मन में प्रेम है, इसलिए स्थायी भाव दोनों का रति होगा। तो आपने इसकी परिभाषा आपने समझ ली। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा और इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। कैसी पंक्तियां आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, चलिए कुछ उदाहरण हम लिख देते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए बेटा, ये हमने एक उदाहरण लिख दिया है आपके वियोग श्रृंगार रस का। समझिए इसको क्या है, इसका कैसे स्पष्टीकरण आप करेंगे, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल आपको पेपर में दे दिया जाए और पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, पहचानिए, उसका स्थायी भाव भी लिखिए, कौन सा रस है वो पहचान करके लिखिए। तो सबसे पहले तो आप उसको पढ़ करके उसका अर्थ निकालना सीखो थोड़ी थोड़ी, है ना। इसके लिए मीनिंग खूब याद किया कीजिए, पर्यायवाची समझिए, याद करिए। जैसे हमने ये पंक्तियां लिख दी, क्या लिखा है कि निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे। अब निसी दिन माने रात दिन, रात दिन हमारे नैनों से बरसात होती है, नैन हमारे बरसते हैं, यानी हमारे आंखों से रात दिन हमेशा आंसू बहते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, रोजाना हमेशा रात दिन, निशी माने वैसे होती है रात और दिन माने होता है दिन, एक होता है निस्दिन माने प्रत्येक दिन, रोजाना, ठीक है कि नहीं। यानी कि रोजाना रात दिन हमारे आंखों से, हमारे नेत्रों से बरसात होती रहती है, यानी आंसू निकल के बहते रहते हैं, बरसते रहते हैं। तो यही हो गया निशिदिन बरसत नैन हमारे। आगे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत माने सदैव बनी रहती है,
पावस ऋतु, पावस ऋतु होती है बेटा बरसात की ऋतु। पावस किसको कहते हैं? बरसात की। यानी कि सदैव हमारे ऊपर वर्षा ऋतु बनी रहती है, क्योंकि हमारी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, इसलिए हमें तो लगता है कि हमारे ऊपर सदैव के लिए वर्षा ऋतु आ गई है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, हमारे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु अब तो स्थिर हो गई है, वर्षा ऋतु हमारे ऊपर आ गई है। ठीक है कि नहीं? जब से श्याम सिधारे, और कब से ये बरसात की ऋतु आ गई हमारे ऊपर? जब से हमारे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। जब से श्याम सिधारे, जब से हमारे कन्हैया, हमारा वो कृष्ण हम सभी को छोड़ करके मथुरा चला गया है, तब से सदैव के लिए हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छा गई है। और वर्षा ऋतु छा जाने के कारण हमारी आंखों से रात दिन हमेशा आंसू बरसात के रूप में बरसते रहते हैं। तो ये कब का वर्णन है? ये उस समय का वर्णन है बेटा जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा चले गए, और जब मथुरा चले गए भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, कुछ समय दे गए थे कि हम लौट करके आ जाएंगे, वो अवधि भी निकल गई। अब गोपियों का बुरा हाल, भगवान श्री कृष्ण के विरह में वो पागल हो रही हैं, रो रही हैं, बेचैन हो रही, एक पल भी उन्हें चैन नहीं आ रहा है भगवान श्री कृष्ण के बिना। ठीक है ना? तो क्या है ये? तभी का वर्णन है ये। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए मथुरा से अपने एक मित्र यानी उद्धव जी को भेजा था। तो उद्धव जी से अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं गोपियां। क्या कहती हैं? हे उद्धव जी, कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, रात दिन हमेशा हमारे आंखों से बरसात के रूप में आंसू बरसते रहते हैं। बरसात जैसे आंसू हमारे नेत्रों से सदैव बरसते रहते हैं। हमारे ऊपर लगता है कि अब हमेशा के लिए बरसात की ऋतु छा गई है। जब से श्याम सधारे, जब से वो कन्हैया, वो कृष्ण हमको छोड़ करके, हम गोपियों को छोड़ करके इस ब्रिज से, इस गोकुल से छोड़ करके मथुरा चला गया है, तब से हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छा गई है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो ये बताइए किसके मन में कितना प्रेम करती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण से? इतना प्रेम है कि लगातार उनके विरह में आंसू बहा रही है, उनकी याद आ रही है गोपियों को। तो बताओ, भगवान श्री कृष्ण दूर चले गए गोपियों से, फिर भी उनके मन में प्रबल प्रेम है। गोपियां प्रबल प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो बताइए, ये रति, स्थायी भाव, ये प्रेम किसके मन में जाग रहा है? गोपियों के मन में। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्या है। बताइए, स्थायी भाव क्या है? रति। और ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण पास में है कि दूर है? ये दूर चले गए, फिर भी उनकी याद में रो रही हैं, बेचैन है उनसे मिलने के लिए, इतना प्रेम करती हैं गोपियां। तो यहाँ मिलन का नहीं, वियोग का वर्णन है, लेकिन फिर भी प्रेम का वर्णन है। तो ऐसी पंक्तियां अगर मिल जाएं तो कौन सा रस होगा बेटा? वियोग श्रृंगार रस। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। क्योंकि नायक नायिका का बिछुड़न हो गया है, फिर भी एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम प्रबल है। गोपियां प्रबल प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है ना? तो बताइए, स्थायी भाव क्या हो गया? रति, क्योंकि प्रेम प्रकट हो रहा है गोपियों के मन में, लेकिन वियोग के कारण, इसलिए वियोग श्रृंगार रस। आलंबन विभाव, किसके कारण प्रेम आया? किसके कारण प्रेम आया? बताओ, प्रेम गोपियों के मन में किसने प्रकट किया? प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो प्रेम था। तो भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण का वियोग, ठीक है, ये क्या हो गया? आलंबन विभाव। यानी कि कृष्ण के कारण रति जागा। रति नामक स्थायी भाव गोपियों के मन में किसके कारण जागा? कृष्ण के कारण। इसलिए कृष्ण यहां पर आलंबन विभाव। ठीक है नहीं? आलंबन विभाव। अगर पूछा जाए आश्रय कौन होगा, पेपर में ये पंक्तियां दे दी, बताइए कि इन पंक्तियों के माध्यम से बताइए कि आश्रय कौन है? आश्रय। अब आश्रय कौन होता है? जिसके मन में स्थायी भाव जागता है। तो बताइए, ये रति नामक स्थायी भाव किसके मन में जागा? गोपियों के मन में। गोपियों के मन में। तो गोपियां क्या हो गई? आश्रय। आश्रय क्या है? गोपियां। अगर विषय पूछा जाए किसके कारण जागा, वो विषय होता है। जिसके कारण स्थायी भाव जागता है वही आलंबन विभाव है आपका, वही आपका विषय होता है। तो विषय कौन है? कृष्ण है कि नहीं? कृष्ण के कारण जागा प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम जागा, तो कृष्ण यहां पर विषय हो गए। अब उद्दीपन। उद्दीपन माने स्थायी भाव को जिसने और तीव्र कर दिया हो, स्थायी भाव को जिसने और उत्तेजित कर दिया हो, उद्दीप्त कर दिया हो। ठीक है कि नहीं? तो जब उद्धव जी ने समझाया होगा, बताया होगा, कृष्ण के बारे में कुछ बातें बताई होंगी, योग का संदेश दिया होगा, कृष्ण को भूलने के लिए कहा होगा, तो कृष्ण की स्मृति, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आ गई होगी गोपियों को।
तो भगवान श्री कृष्ण की स्मृति याद, बरसात की ऋतु पानी बरस रहा है, बरसात की ऋतु को देख करके भगवान श्री कृष्ण की याद करते हुए गोपियों के मन में और प्रेम प्रबल हो गया कि मेरा कन्हैया मुझसे कब मिल जाए। ठीक है कि नहीं? तो कृष्ण की स्मृति ने, बरसात की ऋतु ने भगवान श्री कृष्ण की और याद दिलाई होगी और प्रेम प्रबल कर दिया होगा। इसलिए उद्दीपन विभाव क्या होगा? उद्दीपन विभाव आपका होगा कृष्ण की स्मृति, बरसात की ऋतु। और भी समझ लीजिए जो कुछ हो सकता है कुछ, तो आप और भी अपने दिमाग से बता सकते हो। तो कृष्ण की याद ने और ज़्यादा प्रेम प्रकट कर दिया होगा, और ज़्यादा स्थायी भाव रति को उत्तेजित कर दिया होगा। तो ये आपके हो गए उद्दीपन विभाव। अब अनुभाव, जब प्रेम जागा, स्थायी भाव के कारण कौन कौन से शारीरिक क्रियाकलाप शुरू हो गए? अश्रु आना, आंसू बहा रही गोपियां, आंसू बहाना शुरू कर दिया कृष्ण की याद में। विरह में जब प्रेम उत्पन्न हुआ, वियोग श्रृंगार के कारण जब रति जागा, प्रेम जागा, तो गोपियों के आंखों से विरह के कारण आंसू बहने लगे। तो ये आंसू बहना, ये क्रियाकलाप शुरू हो गए, ये क्रियाकलाप हैं। ठीक है नहीं? तो आंसू आना, अश्रु आना, ये क्या हो गया आपका? अनुभाव। अनुभाव आप लोग जानते हैं कि स्थायी भाव जागने के बाद जो क्रियाकलाप, शारीरिक चेष्टाएं शुरू हो जाएं, वही तो अनुभाव है। तो यहाँ पर आंसू आना शुरू हो गए रति के कारण। ठीक है कि नहीं? तो ये अश्रु आना आपके लिए हो गया अनुभाव। अगर पूछे हम संचारी भाव, ऐसी स्थिति में कौन कौन से और संचारी भाव आ सकते हैं मन में? रति के साथ, वियोग श्रृंगार में रति नामक स्थायी भाव के साथ कौन कौन से भाव उसके साथ चल सकते हैं? बताओ। उग्रता, थोड़ी बहुत गोपियां नाराज भी हो रही होंगी कि कन्हैया मेरा क्यों नहीं आया, आना चाहिए था, इतनी समय अवधि दे करके गया था, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो उग्रता भी थोड़े समय के लिए हो सकती है। दुख भी हो रहा होगा, उनकी यादें, तो स्मृति भी लिख सकते हो आप लोग, स्मृति भी हो सकता है इसमें। ठीक है कि नहीं? विषाद, दुख भी हो रहा होगा। संतरास भी थोड़े समय के लिए उठ सकता है ये मन में। संतरास का मतलब है कि अब कोई कार्य जाने वो कन्हैया आएगा कि नहीं, ऐसी स्थिति, शंका पैदा हो जाए मन में। ठीक है कि नहीं? वो संतरास, तो संतरास भी हो सकता है। अचानक जब उद्धव जी ने कुछ संदेश दिया होगा तो चौंक गई होंगी कि अरे ये क्या कहने लगे, कहते हैं कन्हैया को भूल जाओ, कन्हैया को हम कैसे भूल सकते हैं, तो चौंक गई होंगी। ऐसी स्थिति को ही संतरास कहते हैं। तो ये कुछ भाव स्थायी भाव के साथ संचरित हो सकते हैं, साथ साथ वो उसी में विलीन हो सकते हैं। इसलिए उग्रता, विषाद, स्मृति, संतरास, और भी एक आध दो आप लिख सकते हो। तो ये संचारी भाव हो सकते हैं ऐसी पंक्तियों में। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। काहे का उदाहरण है ये? वियोग श्रृंगार रस का। क्योंकि नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी उनके मन में प्रबल प्रेम है एक दूसरे के लिए, लेकिन अपार प्रेम करते हैं। विरह में रहते हुए भी, वियोग होने के बावजूद भी उनके मन में अपार प्रेम है एक दूसरे के लिए। इसलिए यहाँ पर ऐसी पंक्तियों में आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेटा, एक और हमने एग्जाम्पल लिख दिया है वियोग श्रृंगार रस का ही, कि ऊधाव मन न भये 10-20, ऊधाव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ठीक है कि नहीं? इन पंक्तियों में भी बेटा वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। यहाँ भी गोपियों के विरह की वेदना बताई जा रही है। ये भी उसी समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के तो चले गए मथुरा, और उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजा कि मेरी गोपियों की स्थिति देखाओ कि मेरे बिना कैसी हैं मेरी गोपियाँ। उनको अपने योग का संदेश, बहुत बड़े योग के ज्ञानी थे उद्धव जी, उनने कहा कि योग का संदेश दे करके आओ और उनको ये समझाओ कि अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कन्हैया को भूल जाओ, ये समझा करके आओ मेरी गोपियों को। उद्धव जी आए, कई प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की विशेषताएं बताई, लेकिन गोपियां क्या कहती हैं कि तुम्हारे हम निर्गुण ब्रह्म को कैसे भजें, दूसरे ब्रह्म को, दूसरे ईश्वर की उपासना हम कैसे करें, क्योंकि सभी के पास मन तो एक होता है। मन हृदय कितना है? एक ही है, और वो हृदय तो मेरा कन्हैया चुरा करके ले गया है। मेरा हृदय
मेरा हृदय मेरा मन तो कन्हैया के पास चला गया है। कन्हैया जाते समय मथुरा जब गया था अपने साथ ही मेरे मन को चुरा करके ले गया। अब मैं किस मन से तुम्हारे दूसरे ईश्वर की आराधना करूं? तो यही वर्णन गोपियां कहती हैं, उद्धव जी से कह रही हैं गोपियां कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, इंसान के पास 10-20 मन नहीं होते हैं। अगर 10-20 मन होते तो हम एकाध मन से तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की भी उपासना कर लेते, निर्गुण ईश्वर का भी हम ध्यान एकाध मन से कर लेते। लेकिन इंसान के पास तो एक मन ही होता है, और वो कौन ले गया है? कन्हैया चुरा करके ले गया। तो यही कह रही हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, किसी के पास 10-20 मन नहीं होते हैं। एक होतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास भी एक ही मन था। एक होतो, एक था हमारे पास मन, सो गयो श्याम संग, सो वो मन तो हमारा कन्हैया के साथ ही चला गया है, कृष्ण के साथ ही चला गया है। अब को अवराध है ईश। अब जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आप संदेश दे रहे हो, अब उस ब्रह्म की उपासना हम किस मन से करें? कौन तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की उपासना हम कैसे कर पाएं? क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था, वो कन्हैया के साथ चला गया है, कन्हैया के चरणों में ही लगा हुआ है। और क्या कहती हैं गोपियां उद्धव जी से? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। इंद्रिय शिथिल, हमारे शरीर की जितनी सारी इंद्रियां हैं सब शिथिल पड़ गई हैं, ढीली ढाली हो गई हैं, सब शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं हमारी इंद्रियां। भई केशव बिन, कन्हैया के बिना, केशव के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की सारी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं। और हमारी स्थिति आज उस प्रकार से है, कन्हैया के वियोग में, कृष्ण के वियोग में हमारी स्थिति उस प्रकार से है कि ज्यों देही बिन शीस, ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार से शरीर की स्थिति शीस के बिना होती है। शरीर तो हो लेकिन शीस काट दिया जाए, सिर काट दिया जाए तो शरीर किस काम का रहेगा? ऐसी स्थिति हमारी भगवान श्री कृष्ण के बिना हो गई है। उनके विरह में, उनके वियोग में भगवान श्री कृष्ण को हम इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के कारण वो कन्हैया हमको छोड़ के चला गया अगर, तो हमारी स्थिति केशव के बिना इस प्रकार से हो गई है कि हमारी सारी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे बिना शीस का, बिना सिर का शरीर की स्थिति हो जाती है, ज्यों देही बिन शीस। लेकिन आगे क्या कह रही हैं गोपियां? आशा लागी रहत तन श्वासा। आशा लगी रहती है, क्योंकि कन्हैया जाते समय कह गया था कि मैं लौट के आऊंगा। बस उसी याद को लेकर कभी ना कभी हमारा कन्हैया वापस लौट करके हम लोगों के पास आ जाएगा। तो आशा लागी रहत, यही मन में आशा लगी रहती है। तन श्वासा जीवन ही कोट बरीस, हमारे मन में, हमारी श्वासों को बस यही आशा लगी रहती है कि कन्हैया लौट के आएगा। इसलिए हम अपने प्राण अभी ना त्यागें, बस उसी आशा में, उसी कन्हैया की याद में हम जीवन ही कोटि बरीस, करोड़ों बरस तक जिंदा रह सकते हैं, सिर्फ उनकी याद में। बताओ, इतना प्रबल प्रेम था गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। आगे क्या कह रही? तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव जी, हमें पता है कि सखा माने होता है बेटा मित्र। तुम तो मित्र हो किसके? श्याम सुंदर के। हमें पता है कि आप कन्हैया के, हमारे श्याम सुंदर के मित्र हैं, सखा हैं। सकल योग के ईश, और सारे संसार में आप योग के ज्ञाता हैं, ईश्वर हैं, ठीक है ना? योग के महान विद्वान हैं आप, योग के ईश्वर हैं संपूर्ण संसार में, ठीक है कि नहीं? आगे की पंक्तियां हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु, यानी कि ये पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित हैं। सूरदास जी का एक ग्रंथ है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत से लिखी हुई पंक्तियां हैं ये, भ्रमर गीत से ली गई पंक्तियां हैं ये। तो सूरदास जी के द्वारा लिखी हैं, इसलिए उनका नाम यहां पर आ गया। क्या लिखते हैं सूरदास जी? कहते हैं कि वो गोपियां समझा रही हैं उद्धव को, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे नंद के नंदन, नंद के लाला यानी कन्हैया के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर हमारा कन्हैया के बिना नहीं हो सकता है। हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए तो हमारा कन्हैया वही सब कुछ है, वही हमारा जगदीश है, वही हमारा ईश्वर है। उसके बिना कोई दूसरे ईश्वर को हम नहीं भज सकते। तो बताइए कितना प्रेम गोपियों का है। ये बताओ, मिलन का प्रेम है कि विरह में प्रेम उत्पन्न हो रहा है? विरह में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसी पंक्तियां कभी आपको देखने को कहीं मिल जाएं तो समझ जाना कि ये वियोग श्रृंगार है, जहां नायक नायिका का एक दूसरे के लिए उनके मन में प्रबल प्रेम हो आपस में, लेकिन उनका मिलन ना हो पा रहा हो। ऐसी स्थिति में होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब ये पंक्तियां हमने बता दी। अब आपसे पूछते हैं, आप बताइए इसका स्पष्टीकरण। स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस है, तो आप लोग बता दीजिए रति, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो। स्थायी भाव जान गए रति।
अब हम पूछें आपसे आलम्बन विभाव क्या होगा, किसके कारण स्थायी भाव जागा, वो है आलम्बन। किसके कारण जाग रहा है, किसके कारण प्रेम उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण के कारण, तो कृष्ण हो गए आपके आलम्बन विभाव। अगर हम पूछें आश्रय क्या होगा, आश्रय कौन होता है बेटा, जिसके मन में स्थायी भाव प्रकट होता है। तो किसके मन में प्रेम पैदा हो रहा है इस समय, गोपियों के मन में, तो आश्रय हो गई आपकी गोपियां, गोपियां हो गई यहां पर आश्रय। अगर हम पूछें विषय क्या है, तो विषय वही आलम्बन ही विषय होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागे, यानी कृष्ण। यहां पर कृष्ण ही आपके विषय हो गए। उद्दीपन, किन बातों ने, कौन से ऐसे क्रियाकलाप है कि नहीं जिसके कारण स्थायी भाव और तीव्र हो गया हो, और ज्यादा उत्तेजित हो गया हो, और ज्यादा उद्दीप्त हो गया हो, बताइए क्या होगा। स्थायी भाव वहां पर किस, स्थायी भाव कैसे और ज्यादा उत्तेजित हो जाए इन पंक्तियों के द्वारा। तो उद्दीपन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, उद्धव का योग संत, उद्धव जी आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था योग का संदेश। तो योग का संदेश जब दिया और कृष्ण को भुलाने की बात कही, तो उनका प्रेम और प्रबल हो गया कृष्ण की, मैं अपने कन्हैया को कैसे भूल जाऊं। तो यहां पर उद्दीपन किसने और उत्तेजित कर दिया स्थायी भाव को, यानी कि उद्धव का योग संदेश। ठीक है कि नहीं। और भी लिख सकते हो आप, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहना, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके उद्दीपन। अगर हम पूछें अनुभाव, अनुभाव यानी कि कौन सी शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं जो स्थायी भाव जागने के बाद, वो आपका हो गया अनुभाव। बताओ यहां पर क्या, इंद्रिय शिथिल भई केशव, इंद्रियों का शिथिल होना ये कारण होने लगा है कि नहीं, ये कार्य होने लगा। तो यहां लिख सकते हो इंद्रिय शिथिल होना, इंद्रियों का, इंद्रिय का शिथिल होना। विषाद भी लिख सकते हो, दुख प्रकट होने लगा, ऐसी एक दो पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। संचारी भाव, ऐसी स्थिति में इन प्रकार की पंक्तियां अगर आपको मिले तो संचारी भाव, स्थायी भाव के साथ कौन कौन से संचारी भाव चल सकते हैं बताओ। दैन्य, अपने को दीनहीन समझ रही होंगी गोपियां, तो दैन्य हो सकता है आपका संचारी भाव में। स्मृति भी, याद कर रही होंगी कन्हैया को, स्मृति भी आपका संचारी भाव में आ सकता है। और वो सोचिए दिमाग से, जड़ता भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे दो तीन पॉइंट आप संचारी भाव में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका स्पष्टीकरण हो गया, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और सुनिए बेटा, पेपर में कभी कभी आपका 1 नंबर का पूछ दिया जाता, कोई रस दे दिया जाता, समझ लो दे दिया कि वियोग श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो आपको उदाहरण भी बेटा कम से कम 1-1, 2-2 उदाहरण हर रस के आपको याद होने चाहिए। किसी एक ना एक रस का आपको पेपर में उदाहरण लिखना पड़ेगा। अब जाने किस रस का आ जाए, इसलिए जितने रस हैं सबका 1-1 कम से कम उदाहरण आप लोग याद कर डालिए, जो छोटे छोटे हों। जैसे वियोग श्रृंगार रस के, चलिए हम कुछ उदाहरण 1-2 आपको छोटे छोटे से बताए देते हैं, उनमें से भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, लिख देते हैं हम। देखिए बेटा, ये हमने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, इनमें से आप वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण लिख सकते हैं, या आपकी और किताबों में कहीं कोई छोटे छोटे से उदाहरण हो तो उनको याद कर सकते हैं आप वियोग श्रृंगार के लिए। जैसे हमने ये लिख दिया एक कि दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोय, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद्य संवरिया होए। ये पंक्ति भी आपकी वियोग श्रृंगार की है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए तड़प रही हैं उनसे मिलने के लिए, है कि नहीं, उनके लिए, उनको याद करती हुई, ठीक है, कि दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, कोई वैद्य नहीं मिल रहा है, मुझे दर्द है, तड़प रही हूं मैं, मीरा की प्रभु पीर मिटे। मीराबाई जी कह रही हैं कि मेरी पीर, मेरा कष्ट तब मिट सकता है जब वैद्य संवरिया हो, जब वैद्य बनकर के खुद सांवरिया मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ भी विरह का वर्णन है, तो ये पंक्तियाँ भी आप वियोग श्रृंगार में लिख सकते हो, है कि नहीं। भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, बिछुड़ गए हैं दोनों, वियोग की स्थिति है, रावण चुरा करके जब ले गया, तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ये पंक्तियां भी आपकी वियोग श्रृंगार में हो सकती हैं। तीसरी पंक्ति, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को, उससे मिलना चाहती हूँ मैं, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। वो भी मिलना चाहती है अपनी प्रियतम से, यहाँ भी विरह का वर्णन है। तो ऐसी कुछ पंक्तियाँ कहीं आपको पेपर में अगर देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। तो हमने कोशिश की वियोग श्रृंगार रस आपको समझाने की, ठीक है ना।
तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत है पूछते रहिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है कि नहीं, इसको भी आप लोग बताते रहिए। धन्यवाद।